28 अगस्त 2007 ये तारीख जब उमा खुराना नाम के एक टीचर को भीड़ अचानक से घेर लेती है, उनके कपड़े फाड़ देती है, उनको जान से मारने पर भीड़ उतर आती है। आखिर अपराध क्या था उनका? कुछ नहीं। उमा खुराना का अपराध कुछ भी नहीं था। अपराध किया था सुधीर चौधरी ने, जिसने एक फेक स्टिंग ऑपरेशन अपने चैनल पे चलाया और दिखाया कि उमा खुराना अपने स्कूल की बच्चियों से देह व्यापार कराती हैं, प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में जिस लड़की को उमा खुराना की छात्रा दिखाया गया, जो कि कह रही है कि उमा खुराना हमसे इस तरह के काम करवाती हैं, वो लड़की कोई और नहीं थी, सुधीर चौधरी के चैनल की ही एक रिपोर्टर थी। एक बिजनेसमैन वीरेंद्र अरोड़ा के कहने पर ये फेक न्यूज चलाई गई, ये फेक स्टिंग ऑपरेशन कराया गया और चैनल को पता था कि ये फेक है, पूरी कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन उन्होंने देखा मौका टीआरपी बढ़ाने का, तो उन्होंने इस खबर को चलाया, जिसकी वजह से नौबत ऐसी आ गई कि लगा भीड़ उमा खुराना को लिंच कर देगी। इसके बाद 2012 में सुधीर चौधरी का वीडियो सामने आया, जिसमें वो उगाही करते हुए नजर आ रहे हैं खबर के बदले जिंदल स्टील से। वीडियो सामने आया जिसमें वो 100 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वो तिहाड़ भी भेजे गए। पत्रकारिता के नाम पे धंधा करने वाले इस आदमी का जब विपक्ष ने आज बहिष्कार किया है, तो ये कह रहा है, मैं पत्रकार हूँ और एक न्यूज एंकर हूँ। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडिया अलायंस ने, विपक्ष का जो अलायंस है, उसने 14 एंकरों की, गोदी एंकरों की लिस्ट निकाली है, जिनके कार्यक्रमों का बहिष्कार किया है। बैन नहीं किया है, बहिष्कार किया है कि विपक्ष के नेता इन एंकरों के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैन करने की शक्ति तो सरकार के पास है। देखिए, एनडीटीवी बैन हुआ था ना। इन एंकरों के आप शो देखेंगे, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह से विपक्ष के जो प्रवक्ता होते हैं, उनको बोलने का मौका कम दिया जाता है। उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं उलझते, उनसे ये खुद एंकर ही उलझ रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देख प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कहता है, मेरा संसद में नहीं बोलना कहता है, मणिपुर नहीं जाना कहता है, रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। मतलब प्रवक्ता भी यहाँ सोच रहा है कि मैं क्यों ही हूँ यहाँ पे, मुझे क्यों ही बुलाया है, काम तो मेरा तुम ही कर ले रही हो। इतना ही नहीं, साफ साफ नजर आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरण चाटन में ये लोग लगे रहते हैं, उनके प्रवक्ताओं से बेहद तमीज के साथ पेश आते हैं, सरसर किए रहते हैं। और वहीं अगर विपक्ष का नेता है, तो कितना भी बड़ा हो, मंत्री भी हो, ये लोग तू तड़ाक करके बात करते हैं। विपक्ष के इस फैसले के बाद से अमीश देवगन पहचान गए, इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़ुआ बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा टाइप के दलाल भी कह रहे हैं कि पत्रकारिता पे हमला है ये। अरे भाई, पत्रकारिता पे हमला है? मालिक का एक बार आदेश आ गया, तुम्हें इंडिया बोलने से डर लगने लगा, तुम इंडिया अलायंस लिख रहे हो और कह रहे हो पत्रकारिता पे हमला है। खुद ही पत्रकारिता की इन्होंने हत्या कर दी और अब ये पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। यानी कि ये अपराध पे अपराध करते रहेंगे, लेकिन पत्रकार नाम का कार्ड खेल देंगे और इन्हें सारे अपराधों से मुक्त कर देना चाहिए। इन्हें आज याद आ रहा है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, जो कि केवल और केवल देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, दंगाई पैदा करने का काम कर रहा है। केवल झूठी खबरें ही नहीं चलाई इन्होंने अच्छे खासे आंदोलनों को तोड़ने का काम किया। ये स्लीपर एजेंट की तरह काम करते रहे शाहीन बाग आंदोलन के समय भी। उस समय ये अपने रिपोर्टरों से कहते थे कि ऐसी जगहों से शूट करो जहां पे खाली नजर आए, ताकि जनता को ये लगने लगे कि शाहीन बाग का आंदोलन कमजोर है। ऐसे लोगों से बात करो जो कि एक्सट्रीमिस्ट की तरह बात करें, ताकि हम दिखा सके कि वो आतंकवादी हैं। कौन सा टॉनिक लेते हैं? पूछने वाले भी कह रहे हैं कि हम फरमाइशी सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा, ये कौन से सवाल है? आप थकते क्यों नहीं? ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ये इमोजीज और ऐसी जो तमाम चीजें चलती हैं, क्या आप वो सब देखते हैं और उसमें
उसके जरिए एक्सप्रेस कर दो। आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? मीडिया का काम होता है कि सत्ता से सवाल पूछे, जिसके पास जिम्मेदारियां हैं सत्ता से पूछे, जनता के लिए उनके हक की बात करे। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। ये गोदी मीडिया के जो गिल्लू पिल्लू हैं, ये सरकार के लिए जनता से ही सवाल कर देते हैं कि तुमने दिल्ली में देखो जिता दिया, तुम लोग मुफ्तखोर हो, तुमने विपक्ष को जिता दिया है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि हम तो भैया देखो हम पत्रकार हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे, तुमने 9 साल में सरकार से कितने सवाल पूछे हैं? क्या तुमने पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है और क्यों जलने दिया जा रहा है? क्या तुमने पूछा कि बॉर्डर पे जवान हमारे शहीद क्यों हो रहे हैं? क्या तुमने पूछा कि हमारे शहीदों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं और जश्न मनाते रहते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या तुमने पूछा कि शहादत के अगले दिन ही चुनावी रैली करने चले गए? क्या तुमने पूछा कि 1 हफ्ता हो चुका है पीएम मोदी ने उन शहीदों के लिए कुछ नहीं बोला है? क्या तुमने एक के बाद एक हो रहे घोटालों पे सवाल पूछा है? भारत माला से लेकर के आयुष्मान भारत तक घोटाले हुए, क्या तुमने सवाल पूछा है? क्या तुमने पूछा है कि अडानी जैसे इतने बड़े फ्रॉड को सरकार ने क्यों आश्रय दे रखा है? क्या तुमने पूछा है? तुमने केवल और केवल दंगाई पैदा करने का काम किया है। तुमने केवल और केवल देश को बांटने का काम किया है। तुमने खिलाड़ियों को टूलकिट गैंग कहा, तुमने छात्रों को आतंकवादी कहा, तुमने मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा, तुमने किसानों को खालिस्तानी कहा। तुम सवाल पूछोगे, तुम केवल और केवल अपने मालिक के इशारों पर और उसके टुकड़ों पर नाचने का काम करते हो। तो गोदी मीडिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है और इसमें अपना योगदान देने के लिए हम जैसे लोगों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कर सकते हैं। हम लोग अच्छी भाषा में, भद्र भाषा में चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। तो खैर, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।